हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन नाइला अहमद व्लॉग्स। आज का दिन बहुत बहुत बिजी था इस वजह से क्योंकि आज हमारे घर में ग्रैंड इफ्तार पार्टी थी। इसलिए सुबह से मेरा काम शुरू हो चुका था क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा काम टाइम करना था। पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बड़ी कैलकुलेटिव और ऑन द टाइम होनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो अब हम किसी की रोज़ा अफ्तारी करवाते हैं तो हमें भी उसके बराबर ही सवाब मिलता है। चलें जनाब, फिर हम किचन की तरफ चलते हैं। हाँ जी तारा, आज क्या हो रहा है? खाना बना रहे हैं, हमारे घर में दावत है। अच्छा, आज अफ्तारी है यानी? आज अफ्तारी है। तो क्या क्या बन रहा है? किचन का हाल अभी बता रहा है कि अफ्तारी है आज हमारे घर। चिकन फ्राई बना रहे हैं। अच्छा ठीक है। पुलाव बना रहे हैं, मटर, ठीक है। साथ कौरमा बना रहे हैं और सैंडविच बना रहे हैं सादा। अच्छा, ये सारी चीज़ें यानी पहले अफ्तारी हम बनाएंगे। ठीक है, अभी आप ज़रा मसाला वगैरह रेडी कर रहे हैं। आज मसाला वगैरह तैयार करें। चलें ठीक है, साथ साथ हम दिखाते जाएंगे आपने क्या बनाया। ये सैंडविचेस के लिए चिकन बॉयल किया। ठीक है। अच्छा जनाब, तारा से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैंने सारी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई कि वो अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर जनाब बन रही थी चिकन कढ़ाई और वहाँ पर पुलाव के लिए गोश्त जो था उसको बॉयल कर लिया गया था। मसाला जो है वो भी बॉयल कर दिया गया था ताकि सारे काम जल्दी से ऑन द टाइम हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर इस साइड पर कौरमा जो है वो तकरीबन आलमोस्ट रेडी हो चुका था। अच्छा, जब भी हम दावतें वगैरह करते हैं ना और हमें बहुत ज़्यादा खाना बनाना होता है तो बस आप लोग ऑलरेडी एक दिन पहले इसका मेन्यू बना लिया करें ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो जाती है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपने क्या करना है आज के दिन में, और फिर वही सारे काम जल्दी जल्दी होते चले जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारी जो चिकन कढ़ाई थी उसमें मसाले वगैरह डल चुके थे। सारे मसाले घर के लोकल मसाले ही डाले थे, हमने कोई चीज़ बाहर से नहीं डाली थी। जब हम स्पेशल खाना बनाते हैं तो उसमें योगर्ट वगैरह भी थोड़ा बहुत डाल दिया करें क्योंकि उससे जो ग्रेवी होती है उसका टेस्ट ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यहाँ पर ये कौरमा देखें, माशाल्लाह इसकी शक्ल कितनी प्यारी लग रही है। उनको मैं किचन में छोड़कर ड्राइंग रूम में आ चुकी थी क्योंकि मैंने सारे बर्तन निकालने थे। आपको पता आज के दिन बर्तन भी स्पेशल ही निकलते हैं, तो आपको मैं इन बर्तनों का भी रिव्यू ज़रूर दूंगी। ये देखें, ये टी सेट मैं निकाली थी, बहुत ही विंटेज टी सेट है, अभी लेटेस्ट कलेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल भी है। अगर आपको ने पूछना हुआ कि ये मैंने कहाँ से लिया था और इसकी क्या प्राइस थी तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेल यू। अभी आप ये चीज़ों को देखते जाएं क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम था और मैंने अभी आपको काफ़ी ज़्यादा और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी दिखानी हैं। अच्छा जनाब, टी सेट के बाद बारी आ चुकी थी इन बड़े कंटेनर्स की क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है कि आप एक दफ़ा में ही इन चीज़ों को फिल आउट कर देते हैं। और फिर इसके नीचे ये देखें कैंडल्स लगी हुई हैं, अंदर से ये सारा ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर ये सिल्वर स्टील के बहुत प्यारे से ये कवर्स पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये वाले सेट निकाले थे, ये भी बहुत ही अच्छे थे, मगर ये चीनी के बने हुए हैं, वो ग्लास का बना हुआ था। और ये वाले जो सेट हैं ये मेरे चीनी के बने हुए हैं। अगर आपने इनमें से किसी की भी प्राइजेस पूछनी हो और कुछ भी चीज़ का पूछना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। अच्छा, ये जो थे स्पून्स थे, ये बड़े स्पून्स आते हैं इन्हीं चीज़ों के साथ और ये सेपरेट मिलते हैं, ठीक है। ये इनके साथ नहीं होते, ये मैंने सेपरेट से बाय किए हुए हैं। हर एक की प्राइस डिफरेंट है। और ये देखेंगे, इनको मैंने डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह, जब भी अफ्तारी हम करते हैं ना या कोई भी हमारे घर में डिनर वगैरह होता है, अगर आपके बर्तन अच्छे होते हैं तो उसका एक बहुत ही प्यारा इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे भी औरतों को मुझे लगता है क्रॉकरी से प्यार होता है, मुझे तो है। आप बताइएगा टेक्स्ट कर कर के आपको है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपने भी इस तरह के प्यारे प्यारे बर्तन खरीदने हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि आप ये सारे बर्तन कहाँ से बाय भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, इसी तरह मैं सारे बर्तन बाहर निकालती चली गई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। अब सैलड वगैरह डालने के लिए मैंने सैलड डिशेस निकाली थी। इसके अंदर आप सैलड के अलावा कुछ और चीज़ भी रख सकते हैं। कोई अगर आपने थोड़ा बहुत मीठा या कोई भी मिठाई वगैरह आपके पास है, आप वो भी रख सकते हैं। आप इसमें कबाब वगैरह रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इनको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे स्पून एक बॉक्स में रखे हुए थे ताकि मुझे ईजी रहे। छोटे स्पून भी थे, बड़े स्पून भी थे। ये भी सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड हैं। इसके बाद ट्रेस की बारी आ गई थी। जब आप किसी को कोई चीज़ सर्व करते हैं तो आपकी ट्रेस भी डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए ना।
इस वजह से मैंने ट्रेस भी निकाली। ये देखें जी माशाल्लाह मेरा वाटर सेट भी निकल आया था। अच्छा ये 2 सेट थे क्योंकि एक जैसे ही आलमोस्ट इनका डिज़ाइन है, मल्टी कलर्ड है। ये माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे लगते हैं जब भी आप इसको ये टेबल पे सजाते हैं। अच्छा ये आइसक्रीम और मीठे के लिए हमने ये वाले छोटे बाउल्स निकाल लिए थे। अच्छा सारी चीज़ें जो भी दावत से पहले होता है ना, इफ्तारी से पहले सारे बर्तन आप निकाल कर उनको साफ़ कर कर अच्छे से सेट कर कर एक अलग टेबल पे पीछे भी आप सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम ही आपने ये चीज़ें निकालनी है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छी दावत ग्रैंड पार्टी करनी है तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को वक्त से पहले मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सारे आपके मैनेजमेंट स्किल्स ही आते हैं। अच्छा ये सारी चीज़ें निकाल कर फिर मैं बच्चों को लेने का टाइम हो चुका था स्कूल से, तो मैं स्कूल की तरफ रवाना हो गई। ये देखें पाकिस्तान के वैसे लोगों की क्या ही बात है, यानी एक मोटर बाइक और उसके ऊपर मेरे हाल में कोई ये 20,000 शापर तो होंगे ही। यानी पाकिस्तान में लोगों का दिल करता है कि हम अब हर काम में अपनी ही मर्ज़ी करें, और वो कर भी लेते हैं। ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाते हैं, मुझे समझ नहीं आती फिर भी पाकिस्तानी कौम पीछे कैसे रह गई है माशाल्लाह। यानी इतना इनका जहन है ना कि अगर इनको फ्री हैंड कर दिया जाए ना तो पता नहीं ये कहाँ पे कहाँ पहुँच जाए। मगर है हमारी कौम थोड़ी सी इमोशनल। जैसे ही इनके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ की बात आती है, जैसे कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान, तो ये फ़ौरन से ही सेंसिटिव हो जाते हैं। पता नहीं वो मियाँ बीवी आपस में खुशपाश होंगे, मगर हमारी पूरी कौम लड़ाई में मसरूफ़ हो चुकी है। यहाँ पर जनाब हम आ चुके हैं दोबारा से किचन में, क्योंकि पुलाव के जो प्याज थे उनको ब्राउन करने लगे थे। ये स्टीम रोस्ट हमारा जो है ज़बरदस्त सा तैयार होने लगा था। इसको हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे और वो स्टीमर में इसको तारा अरेंज कर रहे थे। मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जो घर में आपकी हेल्प होती है इन लोगों का बहुत ख्याल रखा करें। आप जो खाना पसंद करते हैं ना तो कोशिश किया करें इनको भी वही खाना दिया करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा ही करता है। और ज़ाहिर सी बात है इंसान काम क्यों करता है, खाने के लिए करता है। और अगर हम इन खाने पीने की चीज़ों पे ही इन्हें हर वक्त दुत्कारते रहेंगे या इनको नहीं देंगे तो वो चीज़ वो डेफ़िनेटली छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप अपने हाथ से देंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, अल्लाह भी आपसे खुश होगा। यहाँ पर जनाब हमारा स्टीमर ज़बरदस्त सा माशाल्लाह फिलअप हो चुका था रोस्ट के साथ, ये देखें। और यहाँ पर हमारे बनने लगा था जी मटन पुलाव। मैं आपने अक्सर मेरी पहले व्लॉग्स में भी देखा होगा, अगर आपने इनकी फुल टू रेसिपीज़ लेनी है तो आप मेरे दूसरे व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सेपरेटली हर चीज़ आपको बनानी सिखा दी है। स्टीम रोस्ट भी आपको सिखाया है, मटन पुलाव बनाना भी सिखाया है। यहाँ पर अब हम बनाने लगे थे क्लब सैंडविचेस, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी हमने चिकन जो है उसके रेशे अलग कर लिए थे। मैं यहाँ पर इसमें मिर्च मसाले वगैरह डाली थी। मैं मसाले वगैरह ज़रूर डालती हूँ, आके चेक ज़रूर करती हूँ ताकि हर चीज़ जो है कि हमारे टेस्ट के मुताबिक बने। किसी चीज़ में अगर कोई कमी वगैरह हो तो उसको भी चेकआउट करना होता है। अच्छा यहाँ पर हमने डाली थी क्रीम इसके अंदर, अब मैं थोड़ी सी मायनीज़ ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स आउट करके इनको जो सैंडविच ब्रेड होती है उसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे क्लब सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। अच्छा जब भी आप क्लब सैंडविचेस बनाने के लिए ब्रेड लेने जाएं तो उन्हें कहिएगा कि मुझे सैंडविच ब्रेड चाहिए, जो कि नॉर्मल इसका स्लाइस जो होता है बड़ा होता है। अच्छा जनाब यहाँ पर हमारी फ्रूट चाट ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी थी, आप देख सकते हैं। साथ साथ हमारा पूरा ध्यान डाइनिंग रूम की तरफ भी था, जहाँ पर इफ्तार के लिए सारे बर्तन लग चुके थे टेबल के ऊपर, और डिनर के लिए बर्तन जो हैं ऑलरेडी मैंने उसे पीछे सेट कर दिया था। यहाँ पर फिर से मैं किचन में आई क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा था और हम चाहते थे कि हर चीज़ गरम गरम हो और जितने भी मेहमान आए उनको सारी चीज़ें गरम गरम सर्व की जाएँ। आपको पता है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने मुसलमान बहन या भाई का रोज़ा अफ्तार करवाता है तो उसको भी रोज़ेदार जितना ही सवाब मिलता है। मगर इसमें ये बात हरगिज़ नहीं है कि रोज़ेदार को उसका सवाब नहीं मिलता या उसका सवाब शेयर हो जाता है, नहीं, उसको भी उतना ही सवाब मिलता है। यहाँ पर देखें हमने माशाल्लाह अपना प्यारा सा टेबल सेट कर दिया था। बस गेस्ट को अभी हमने बुलाना था क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था। सारी चीज़ें टेबल पर आ चुकी थी, जिसमें समोसे, रोल, चाट, फ्रूट चाट थी, क्लब सैंडविचेस थे, पकोड़े थे, जूसेस थे और माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें थी। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें होती हैं कि हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अच्छा जनाब अफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम लोगों ने खाना लगा दिया था। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है।
हमारा स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा था और मटन हमारा बहुत ही अच्छा था। सब ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी तारीफ़ की थी खाने की कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला की सब नेमतों का तो वो कम है। यहाँ पर हमने 7 शामी कबाब बनाए थे, रशियन सैलड था। तो ये बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अफ्तारी हमारी गई। बस अभी हमने थोड़ा सा टाइम था इस वजह से गर्मा गर्म ये देखें पुलाव भी आ गया है। और बस जनाब अब हम अफ्तारी डिनर जो था वो हमारा रेडी था। कुछ गिफ्ट्स हमने लिए थे अपने जो भी हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे उनके लिए। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, जेंट्स में हमने ये यूनिवर्स से शर्ट्स वगैरह ली थी। अगर आपने इसकी प्राइजेस वगैरह जाननी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेल यू। यहाँ पर आइडिया से हमने कुछ ड्रेसेस बाय किए थे जो कि हमने गिफ्ट किए थे। इसी तरह ब्रीजे से हमने कुछ ड्रेसेस बाय किए थे। इनकी भी प्राइस रेंज थोड़ी सी हाई थी क्योंकि दीज आर हाई एंड ब्रांड्स। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप किसी को तोहफ़ा भी दें तो आप वैसा ही दें जैसा आप ख़ुद पसंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा इफ्तार डिनर बहुत ही अच्छा लगा। गेस्ट को भी खाना हमारा बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक बार फिर से नायला हमाद व्लॉग्स में आना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। मैं आपके लिए नई नई चीज़ें लाती रहूँगी और आपको नई नई चीज़ें दिखाती रहूँगी। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, लाहौर से प्यार है तो आप मेरे व्लॉग्स देखना मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको मेरा अल्लाह हाफिज़।